हेलो फ्रेंड्स, लाए हैं आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसमें हम आपको बताएंगे एक पहेलीबाज भिखारी के बारे में जो अपनी पहेलियों से राजाओं को भी कंफ्यूज कर देता है। दोस्तों, यह भगवान बुद्ध द्वारा लिखित ग्रंथ में से ली गई है। यह एक बौद्ध भिक्षु की कहानी है जो हमें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक शिक्षा प्रदान करती है। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। तो बहुत पुराने समय में एक राजा था। वह बड़ा दानी और उदार था, बुद्धिमानों का बड़ा आदर करता था। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा फटेहाल भिखारी आता है। वह द्वारपाल से बोलता है, मुझे राजा के पास सहायता मांगने जाना है, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन द्वारपाल कहता है कि अरे भिख मंगे, साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि तुझे भीख मांगने के लिए राजा के पास जाना है। भिखारी बोलता है, जुबान संभाल कर बात करो, जाओ अपने राजा से कहो कि तुम्हारा भाई मिलने तुमसे आया है। भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल सहम जाता है और सोचने लगता है कि राजा का तो कोई भी भाई नहीं था और उन्होंने कभी भी अपने किसी भाई के होने का जिक्र भी नहीं किया, पर शायद कोई दूर के रिश्ते का हो। यह सोचकर वह द्वारपाल राजा के पास संदेश लेकर चला जाता है। राजा को सूचना देना ही उसका मूल कर्तव्य है। वह यह समझते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए राजा के पास जाता है और भिखारी द्वारा कहे गए सभी शब्द राजा के सामने कह देता है। राजा यह सुनकर सोच में पड़ जाता है, परंतु राजा को यह बात बहुत ही रहस्यमयी लगती है। उसे लगा कि वह भिखारी कोई पहेली बुझाना चाहता है। उसने भिखारी को अपने पास बुलावा देने को कहा और अपने पास बुलवा लिया और अपने साथ बिठाया। वह बैठ गया तो राजा ने पूछा, कहिए भाई साहब, क्या काम है? भिखारी बोला, भाई हाल ठीक नहीं है, विपत्ति में हूँ। जिस महल में मैं रहता था वह पुराना हो चुका है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वह भी एक एक करके मेरे साथ छोड़कर चले गए और 5 रानियाँ थीं, वह भी बूढ़ी हो चुकी हैं, मेरी सेवा नहीं कर पाती हैं। मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, तुम मेरी कुछ सहायता अवश्य करोगे। राजा ने गौर से फ़कीर की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। राजा ने खजांची को कहा कि फ़कीर को 100 रुपये दिए जाएं और फ़कीर बोला, भाई 100 रुपये में बहुत कम है, मैं इतने का क्या करूँगा, इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं होगा। राजा बोला, भाई साहब, इस बार राज्य में सूखा पड़ गया है, लगान कम आया है, इससे अधिक नहीं दे पाऊंगा। तभी भिक्षु ठंडी आह भरकर राजा से बोलता है, तो फिर आप मेरे साथ 7 समुद्र पार चलिए। कहते हैं कि वहाँ सोने की खानें हैं, वहाँ से आप सोना लाकर अपना कोष भर लीजिए। राजा ने पूछा, पर समुद्र पार कैसे करेंगे? भिखारी ने उत्तर दिया, मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा और मेरे पैरों की शक्ति तो आप जान ही गए हैं। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि भिखारी को 1000 रुपये दिए जाएं। जब भिखारी पैसे लेकर चला गया, राजा और भिखारी का वार्तालाप सभी दरबारी और दरबारगण आपस में खड़े होकर सुन रहे थे। जब भिखारी चला जाता है तो सभी दरबारी राजा से पूछते हैं कि हे महाराज, आपने भिखारी को इतने पैसे दिए और भिखारी की बातें भी हमारे समझ में नहीं आई, किंतु आपने उसको पहले 100 रुपये और फिर 1000 रुपये क्यों दिए? तब राजा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, वह भिखारी काफ़ी बुद्धिमान था, पहेलियों में बात कर रहा था। उसने मुझसे पहेलियों में बात की। मैं राजा हूँ, वह रंक है। उसने हम दोनों को भाई बताया और वास्तव में भविष्य को देखा जाए तो राजा और रंक भाग्य के सिक्के के ये 2 पहलू होते हैं। इस नाते हम दोनों भाई हुए। तो ये थी भिखारी की पहली पहेली जो उसने हमसे बूझी कि वह मेरा भाई है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं राजा और वह रंक यानी भिखारी था और राजा और भिखारी
अधिकारी को देखा जाए तो वह एक सिक्के के दो पहलुओं के समान होते हैं। और दूसरी पहेली उसने कही कि जिस महल में वह रहता है वह उसका शरीर है जो कि पुराना हो चुका है और उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, अर्थात वह कभी भी टूटकर गिर सकता है। उसकी तीसरी पहेली थी कि उसके 32 नौकर यानी कि उसके दांत थे जो उसका साथ छोड़कर जा चुके थे। और उसकी चौथी पहेली यह थी कि उसने कहा कि उसकी 5 रानियां हैं जो उसकी सेवा करने में अब असमर्थ हैं। तो उसकी 5 रानियां और कोई नहीं, उसकी ज्ञान इंद्रियां थीं जो कमज़ोर हो चुकी हैं, जो उसकी सेवा करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। एक मंत्री ने प्रश्न किया, लेकिन समुद्र की बात क्या थी महाराज? राजा ने उत्तर दिया कि वह पहेली बनाकर मुझे ताना दे रहा था कि उसके पैरों में इतनी शक्ति है कि वह समुद्र तक सुखा सकता है। जैसे राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा कोस सूख गया, क्योंकि उसने मुझसे दान की आशा की और मैंने मात्र उसे 100 रुपये देकर ही विदा करना चाहा। तो उसने कहा इतने में तो मेरा कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा कि क्षमा करें, मेरे दरबार में तो सूखा पड़ गया है, मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। तो उसने ताना कसते हुए मुझसे ऐसा कहा कि उसके पैर पड़ते ही समुद्र भी सूख जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे दरबार में तो सूखा पड़ जाने के कारण मेरा कोस खाली है। तो ये थी उसकी 5वीं पहेली जो उसने समुद्र के माध्यम से मुझे ताना देते हुए कसी। इसीलिए मैंने भी उसे 100 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये दे दिए उसकी बुद्धिमानी को समझते हुए। और फिर राजा ने अपने दरबारियों और प्रजागण को कहा कि कभी कभी बहुत से सामान्य लगने वाले व्यक्ति भी भीतर से बहुत गहरे निकलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी जो हमने आपको पहेली के द्वारा एक राजा और रंग के बीच हुए संवाद को समझाया, जो कि एक बौद्ध भिक्षु द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को तुच्छ समझकर उसे दुष्कारना नहीं चाहिए। कौन जाने किससे कुछ ज्ञान सीखने को मिल जाए। अर्थात दोस्तों किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। बौद्ध कहते हैं कि कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं होती। आपने एक दोहा तो सुना ही होगा कि तिनका भी बहुत शक्तिशाली होता है। वो जब तक हमारे पैरों तले होता है तब तक उसकी ताकत का हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो हमारी आँख में जाकर पड़ जाता है तो वो हमें पूरा विश्व भी धुंधला दिखाई देने लगता है और वो हमें इतनी पीड़ा देता है कि हम अपनी आँखें तक नहीं खोल पाते। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मनुष्य, किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्या पता किस मोड़ पर कौन सी चीज़ हमारे जीवन में बदलाव के लिए हमें कौन सी सीख प्रदान कर जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी बौद्ध भिक्षु की कहानियाँ प्राप्त करने के लिए, मौलिक शिक्षा जैसी कहानियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स।